अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ भी रहें जी, खुश रहें, आबाद रहें। तो बड़ी ही खूबसूरत सी एक और सुबह और एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ जो है वो आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और जो न्यू कमर्स हैं, स्पेशली आज जिन्होंने कमेंट्स भी किए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपकी फ़राग दिली का कि आपने वीडियो देखी और पसंद की और कमेंट्स भी किए। तो अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे। और ये देखिए, कोई भी जब कोई अप्रिशिएट करता है, जैसे कोई बच्चा है या कोई भी है किसी भी फील्ड में, स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी है, जब भी कोई एक मतलब के काम करता है या घर में भी करते हैं, तो उसको अगर कोई अप्रिशिएट करे या उसकी तारीफ कर दे, तो जो करने वाला, तारीफ करने वाला, उसका कुछ नहीं जा रहा होता। लेकिन जिसकी हो रही होती है ना, उसका किलो डेढ़ खून बढ़ जाता है। तो उसकी ये कोशिश होती है कि यार इससे भी जो है ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा फीडबैक देंगे। तो चलें जी, इधर मैं सुबह सुबह जो है वो आज सुबह मैंने हांडी बना ली थी। तकरीबन कोई 7:30 बजे ना मैंने सालन तैयार कर लिया था, क्योंकि आज मैं बड़ी बिजी थी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार भी जाना था। और एक जो है वो शादी अटेंड करनी है, मेरे फैमिली की ही शादी है। तो उसके लिए जो है ना मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग करनी थी। तो जो है ना इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से ये पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ। और मैंने आज आलू पालक और मेथी का सालन बनाया था। और मैंने तो जो है ना वो कल पराठा खाया था। जिन्होंने मेरी वीडियो जो रूटीन से देखते हैं उनको तो पता होगा। तो आज मेरा ज़रा पराठे से छुट्टी थी और मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मुझे ये खुश्क रोटी के साथ खाना पड़ा। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी हैं जिनको ये मुयसर भी नहीं है। लेकिन जो मेरे बाकी घर के बिगड़े हुए अफराद हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो पराठे में लगा के दें। तो जल्दी से सालन को जो है ठंडा किया, पंखे के नीचे जल्दी जल्दी रख के, क्योंकि गरम गरम जो सालन है आपको भी पता है कि जो इसकी ना स्टफिंग नहीं अच्छी होती, फिर ना पराठा खराब हो जाता है। तो मैंने सालन जो है उसको खुले बर्तन में डाल के तो पंखे के नीचे रख दिया, वो जल्दी से ठंडा हो गया। और उसके बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ। और इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेथी है ना उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो इस सालन में सबको पता ही है कि कितनी मतलब कि वो ज़्यादा आ रही होती है। तो मैंने बस इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो काट के शामिल किया, और ताकि ये जो है ना थोड़ी सी हरा भरा सा लगे मसाला ना। तो जल्दी से मैंने इसकी जो है ना फिर वो पराठे बनाने थे। तो बस यही है कि इस तरह जो अचानक से एक नई रेसिपी का जब वो रेसिपी कह रही हूँ, फरमाइश का ऐलान हो जाए ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो सही बात है तब बड़ी दौड़ लगती है। लेकिन अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, जो कमा के लाते हैं, जिनकी कमाइयों से जो है वो घर आबाद हैं और फैमिलियाँ जो हैं वो रज के खाती हैं, सारा कुछ अल्लाह ताला की मतलब के ज़ात के बाद जो है ना इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, जो कि ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमारी बच्चों के लिए, घर के लिए। तो जाहिर है फिर जब भी कुछ भी कहें तो बात तो फिर माननी होती है। और वैसे भी हमारी जो दीनी तालीम है या ये सारा कुछ है, तो उसमें भी आप देख लें कि यही बात जो है ना वो एहसन है। तो साथ मैंने थोड़ा सा जो है वो दे दिया था दही में शक्कर डाल के, क्योंकि अचानक से फरमाइश उन्होंने कर ली थी, वरना मैं अच्छी जो है ना वो पुदीने और धनिए का रायता बनाती है अच्छा सा। लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने थे। और फिर मैं जो है, जो नया प्रोजेक्ट है हमारा, क्या उसको बोलते हैं, मूंजी का, धान का, चावल का, तो उसका भी वो देखना था। तो मैंने धूप जो है वो खासी जो है ना वो तेज हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसको भी फैला दूं। ये जो है ना सुबह शाम वाला रूटीन, ये भी साथ साथ ही जो है ना वो इस मौसम में हर घर में तकरीबन हम, क्योंकि जाहिर है जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होता है कि ये हर दिन में ये साथ साथ होता है। तो ये जो है ना चादरें वूल की निकाली थी, वूलन जो शॉल्स होती हैं जेंट्स की, तो ये इधर इस पे ना ये दाग पता नहीं कैसे लग गए ना छोटे छोटे से। ये तो मुझे बड़ी टेंशन हुई, मैंने कहा ये पता नहीं, अब ड्राई क्लीन इस दफ़ा करवाई ना, मैंने कहा इसको वॉश करके इसको देखते हैं। तो लॉन्ड्री लगी हुई थी पूरे ज़ोरों से, तो मैंने इसको भी जो है ना डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। और मैंने कहा इसको डिप करके तो उसके बाद जो है ना अच्छी तरह इसको साफ़ कर लूँगी, ताकि इसके जो दाग वगैरह वो अच्छी तरह से निकल जाएँ। और आज जो है वो बिस्तरे शिस्तरे सबको धूपें लगवाई जा रही हैं, धूप आज बड़ी अच्छी निकली हुई थी। तो आगे कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से बारिशें शुरू हैं, तो इसलिए जो है ना डरते डरते सारे पहले अपने गद्दों को धूपे शुपे लगवा रहे थे। तो इधर जो है ना मैंने अभी बिल्कुल आज सुबह रूम का मैस भी साफ़ नहीं किया था, अदरवाइज तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जो है ना वो बेड बना देती हूँ, ताकि जो है ना कमरा थोड़ा नीट लगे। लेकिन आज जो है ना मैंने बताया ना मुझे जल्दी थी कि मैंने खाना रेडी करना था, वो सबसे ज़रूरी टास्क था, क्योंकि फिर बच्चों ने स्कूल से आना होता है। तो अगर खाना रेडी हुआ हो तो घर के समझ लें आधे काम जो है ना वो ख़त्म होते हैं। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं चले वो तो बंदा साइड डिशेस बनाता ही रहता है, लेकिन जो मेन मील होता है ना
वो बना हुआ हो तो फिर समझे सारे काम ख़त्म है। तो इधर मैंने जो है ना जल्दी से बिस्तर बनाना शुरू कर दिया। और नीचे इस दफ़ा जो है ना मैंने वो मैट्रेस के ऊपर जो बिछाने के लिए लेके आई हूँ, वो मैं लेके आई हूँ ये फिलिंग वाला। बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता भी होगा लेकिन शायद कुछ को ना पता हो, लेकिन ये भी बिल्कुल ना मतलब कि उसी की तरह जैसे ये रज़ाइयाँ नहीं होती पोलिस्टर की, तो सेम वही वाली चीज़ है, लेकिन ये बड़ा कंफर्टेबल है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो वैसे ये मतलब कि इस तरह का बिस्तर बना तो लिया, लेकिन यकीन करें रोज़ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के तो फिर जो है ना मैं सोचती हूँ कि वाकई दुनिया की जो इस तरह की है ना सहूलतें, उनमें हम इतने गुम हो जाते हैं ना कि हर चीज़ जो है ना हम भूल जाते हैं। तो जब भी वो नात भी इस तरह की लगी हो ना कि ये दुनिया जो है इस पे तो बड़े नरम और बिस्तर बनाते हैं और इस तरह के, तो अल्लाह ताला वाकई हमारी जो आखिरत वाली ज़िंदगी है ना और जो हमारी कब्र की ज़िंदगी होनी है, अल्लाह ताला उसको भी ऐसे ही जो है ना बस अपने फजल से हमें माफ़ कर दे और उसको भी इसी तरह का बना दे। वरना यकीन करें मुझे तो बड़ी जो है ना ये फीलिंग आती है कि वाकई हम दुनिया में कितने आराम पसंद हैं। सही बात है, इतना हम आराम अपने का ख्याल रखते हैं, बिस्तर नरम होने चाहिए और बिस्तर जो है वो मतलब कि बार बार चेंजिंग करना ये वो और फलां के इस तरह का, गर्मी है तो गर्मी ना लगे, सर्दी है तो सर्दी ना लगे। तो जब वाकई वहाँ तो सब जो है ना माल पे होना है, तो जिस तरह के माल होंगे वैसे काम होने, तो वहाँ क्या बनना है। बस अल्लाह ताला जो है ना बस अपनी ही फजल के सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को बख्श दे, उनके सदके हम जैसों को भी जो है ना वो बख्श दे। तो इधर जी मैं बाज़ार जो है वो आ चुकी थी, तो बाज़ार में इतनी गहमा गहमी, मैं इतनी हैरान थी। सही बात है, ऐसे सारी दुनिया जैसे बाजार में घुसी हुई है, तो ये बड़ी अजीब बात है। आपने कहना दुनिया नज़र तो नहीं आ रही, दुनिया नज़र नहीं ना आ रही, दूसरी साइड पे थी मैं, इस साइड पे जो है ना ये देखें हर दुकान पे दो तीन गाहक जो थे ना वो लाजमी थे। तो जो है ना शाम का वैसे टाइम था, अभी अजान जो है ना वो हुई थी और कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग क्या काफ़ी लोग जो है बल्कि खुद दुकानदार भी, तो वो जो है ना ज़ाहिर है जो ही अजान होती है ना, शाम का टाइम था कि मगरिब की अजान हुई थी, तो वो उस तरफ जो है ना मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं और तब भी थोड़ा सा जो है ना वो रश कम हो जाता है। तो इधर जो है मैंने कुछ बच्चों के जो लेने थे इनर लेने थे इस तरह के हाई नेक्स और क्या उसको टर्टल नेक और जो है ना लाइनिंग वगैरह बच्चों की जो थी वो लेनी थी, तो मैंने जल्दी से वो बाय की। तो वहाँ इतना टाइम नहीं था, वो सब जो है ना ये नमाज के लिए देखे जा रहे थे, तो इतना टाइम नहीं था कि वहाँ कैमरे लेके तो वीडियो बनाते फिरें। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ख़रीदी और ख़रीद के तो फिर बस बाज़ार से जो है ना निकलने की क्योंकि मुझे घर भी पहुँचना था, घर जाना था, फिर बच्चों को तैयारी करवानी थी, उन्होंने शादी पे जाना था। तो बस मुझे यही जल्दी थी कि मैं जो है ना जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। और बड़ा मुश्किल होता है, सही बात है, इतना मतलब कि बिजी शेड्यूल, घर का काम खत्म करते करते मैं कहती हूँ शाम हो जाती है। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है ना। तो जो है ना कि वो सुबह से स्टार्ट कर लेते हैं, खाना बना लिया, सफाई कर ली, कुछ लॉन्ड्री वगैरह अगर है वो कर ली, कुछ और छोटे मोटे कुछ और काम कर लिए। और मैंने अपने पिलोज, घर के जो पिलोज थे उनके कवर सिलाई करने थे, तो उसके लिए भी मुझे कपड़ा लेना था, वो भी फैब्रिक मैंने जल्दी में खरीदा। तो जो है ना मैं बस इसी तरह करते करते मुझे बहुत देर हो गई। तो वो इंशाल्लाह कल या परसों जो है ना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि क्योंकि हमारे ना इधर फैमिली में एक दो बहू ऐसी आई हैं कि वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी तो बहुत हैं। एक तो जो है उन्होंने तो जो है ना वो कम्युनिकेशन में किया हुआ है मास्टर्स, और एक और है इस तरह। तो लेकिन यकीन करें उनको ये भी नहीं पता कि ये जो सरहानों के ये गिलाफ होते हैं ये किस तरह सिलाई करते हैं। मतलब कि सिलाई करना तो दूर की बात, काटने भी नहीं आते। तो इस तरह की जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो तो खुदारा ज़रूर सीखा करें ना। चले अम्मियाँ तो बिजी होती हैं, जैसे भी आप पढ़ाई में बिजी थे, लेकिन अब आप सबके हाथ में ये फ़ोन है। हम जैसी जो घर रहने वाली लेडीज़ हैं वो वीडियोस भी बना रही होती हैं, तो आप वो देखें, वो देख के आप सीखें, बजाय ये कहने के कि ये तो मुझे नहीं आता, मैंने तो कभी नहीं ये वाला काम किया। तो भाई क्यों, आप मेकअप ट्यूटोरियल भी तो देखते हो ना, आप और भी तो इतना कुछ देखते हो, ड्रेस डिजाइनिंग देखते हो, बड़ा कुछ देखते हो, तो आप ये भी देख लिया करो कि कैसे जो है वो पिलो का कवर सिलाई करना है। सिंपल सी बात है, खुली बेडशीट ली हो तो जी वो दर्जन के पास पिलो कवर सिलाई होने के लिए जा रहे हैं, कितनी अजीब बात है। ये छोटे छोटे से काम आप खुद सीखें, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हमारी जो जन्नत की सरदार थी बीबी फातिमा तो ज़हरा, वो भी देखिए अपने ये सारे काम खुद किया करती थी। तो ये तो आप सुन्नत समझ के भी करें तो कितनी अच्छी बात है। तो फजूल में फन भी आपका बनता है, सारा कुछ होता है। माना आपने बड़ी अच्छी एजुकेशन है आपकी, सारा कुछ है, लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ एक फूलों की दुकान थी, मेरा वहाँ से जाने को दिल नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ कफन भी दस्तयाब है, तो मैं
मेरा सारे मजाक उड़ा रहे थे वहां। तो मैंने कहा है फूल है ना, फूलों को क्या पता कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने किसी शादी में जाना है, फूल को तो नहीं ना पता कि वहां मेहमानों के ऊपर जाके गिरना है कि अल्लाह माफ करे मैंने किसी कब्र की जीनत बनना है। ये तो बेचारे फूल को क्या पता, फूल तो फूल है। तो जो इधर अल्लाह खैर करे, वीडियो जो मेरी एंड हो रही है और कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।